दोस्तों जरा सोचो, आज की दुनिया में हमें चाहिए बिजली, फैक्ट्रियाँ, गाड़ी और डेवलपमेंट, लेकिन साथ में हम चाहते हैं पॉल्यूशन ना हो, धुआं ना हो, क्लाइमेट चेंज ना बढ़े। अब यहीं पर पूरी दुनिया फंस जाती है, क्योंकि जो एनर्जी आज चल रही है जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि, वो चलती तो हैं, लेकिन साथ में पृथ्वी की हालत खराब कर देती है। तो अब सवाल उठता है, क्या कोई ऐसी एनर्जी है जो पावरफुल भी हो और क्लीन भी हो? यहीं हमारी कहानी शुरू होती है ग्रीन हाइड्रोजन से। सबसे पहले हाइड्रोजन को समझेंगे, फिर ग्रीन हाइड्रोजन को। उससे भी पहले एक बेसिक बात क्लियर कर लेते हैं कि हाइड्रोजन कोई नई खोज नहीं है। ये ब्रह्मांड का सबसे हल्का एलिमेंट है और एनर्जी से भरा हुआ है। 1 किलो हाइड्रोजन में लगभग 3 किलो पेट्रोल जितनी एनर्जी होती है। लेकिन ट्विस्ट तो यहाँ है, हाइड्रोजन अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि उसे बनाया कैसे गया। हाइड्रोजन क्या है? आज दुनिया में हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं, ग्रे, ब्लू और ग्रीन। ग्रे हाइड्रोजन कोयले और पानी से बनती है, जिससे बहुत पॉल्यूशन होता है। वहीं ब्लू हाइड्रोजन पॉल्यूशन कम करने की कोशिश करता है, लेकिन जीरो नहीं कर पाता। और फिर एंट्री होती है ग्रीन हाइड्रोजन की। ग्रीन हाइड्रोजन वो है जो पानी से बनाई जाती है और इसमें बिजली आती है सोलर से, विंड से, हाइड्रो से। मतलब न कोयला, न गैस, न धुआं। आसान एग्जांपल में समझे तो जैसे दूध से दही बनता है, वैसे पानी से हाइड्रोजन, लेकिन बिना कार्बन के। इसीलिए इसे कहा जाता है फ्यूचर की क्लीनेस्ट फ्यूल। अच्छा, अब दिमाग में सवाल आता है ना कि भाई पानी से हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले फैक्ट्री को चाहिए बिजली, लेकिन कोल प्लांट वाली नहीं, बल्कि सोलर पैनल और विंड टरबाइन से। अब ये बिजली जाती है एक खास मशीन में, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर मतलब प्लांट का दिल। इलेक्ट्रोलाइजर असल में पानी तोड़ने वाली मशीन है, लेकिन ये हथौड़े से नहीं तोड़ती। इसके अंदर 3 मेन पार्ट होते हैं, एनोड, कैथोड और बीच में लगा होता है मेम्ब्रेन। इन तीनों की सहायता से पानी को तोड़ती है। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइजर को डीसी बिजली दी जाती है, पानी टूटता है। हाइड्रोजन कैथोड से तथा ऑक्सीजन एनोड से अलग होता है। अगर हम उदाहरण से समझें तो जैसे दूध मथने से मक्खन अलग होता है, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइजर को डीसी बिजली देने से हाइड्रोजन अलग हो जाता है। मेम्ब्रेन बीच की दीवार है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने नहीं देती, वरना प्लांट बोलेगा हमारा 5034 रुपए हमको दे दो और हमको छोड़ दो। हाइड्रोजन बन गई। अब क्या, हाइड्रोजन तो बन गई, लेकिन ये बहुत ही हल्की गैस है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इसलिए इसे स्टोर किया जाता है हाई प्रेशर सिलेंडर में, या फिर लिक्विड फॉर्म में, या फिर जो अमोनिया बनाकर इसको स्टोर किया जाता है। यहीं से हाइड्रोजन एक फ्यूल बन गई, जिसे कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन बन गया, लेकिन इससे बिजली कैसे बनती है? यहीं पे एंट्री होती है फ्यूल सेल की। फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइजर पानी से हाइड्रोजन को अलग करता है, ठीक उसी का उल्टा फ्यूल सेल हाइड्रोजन से पानी बनाता है। जब फ्यूल सेल को हाइड्रोजन दी जाती है तो हाइड्रोजन 2 भागों में टूटता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बीच की दीवार मेम्ब्रेन प्रोटॉन को तो जाने देती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देती। तो इलेक्ट्रॉन बेचारा बाहर से घूमता हुआ वायर से होता हुआ एनोड तक जाता है, और ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिल जाते हैं आपस में तो ये पानी बन जाते हैं दोबारा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वायर से होता हुआ एनोड तक जाता है, तो जब वो घूमता है, वही घूमने से बिजली बनती है। हम इसे उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं, मान लो हाइड्रोजन देनदार है, ऑक्सीजन लेनदार है, और जो वायर है वो सड़क है, और इलेक्ट्रॉन पैसा है। तो अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को पैसा सीधे ना देकर घूमता हुआ सड़क से होते हुआ आता है, उसके बाद ऑक्सीजन को पैसा देता है। ये जो घूमता हुआ आता है ना, इसी प्रक्रिया में बिजली बनती है। अंत में फ्यूल सेल से निकलता है पानी, न गैस, न धुआं, न पॉल्यूशन। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हाइड्रोजन बनता कैसे है, हाइड्रोजन से बिजली कैसे बनती है। अब अगला सवाल आता है कि इससे फायदा किसे होगा? हैवी इंडस्ट्री की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टील प्लांट, फर्टिलाइजर, रिफाइनरीज। इनको बैटरी से नहीं चला सकते। पहले क्या होता था कि कोयला जलता था, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी, अब वही काम हाइड्रोजन कर रही है। स्टील प्लांट में हाइड्रोजन आयरन ओर से ऑक्सीजन को अलग कर देता है, और ये ऑक्सीजन आसमान में कहीं गायब हो जाता है, और उसके बाद हमको मिलता है आयरन, लोहा। फर्टिलाइजर में क्या होता है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, इससे हमको मिलता है ग्रीन अमोनिया। इसीलिए कहा जाता है कि हैवी इंडस्ट्री का डीकार्बनाइजेशन केवल हाइड्रोजन से ही पॉसिबल है। कार तक तो बैटरी ठीक है, क्योंकि कार को बहुत लंबे रेंज के लिए नहीं यूज किया जाता है, लेकिन ट्रक, ट्रेन, शिप, इसमें बैटरी बोलती है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो।
वहीं हाइड्रोजन क्या होता है कि इसे फास्ट रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, लॉन्ग रेंज तय कर सकते हैं। इसीलिए फ्यूचर में मिलेगा हाइड्रोजन बस, हाइड्रोजन शिप, हाइड्रोजन ट्रेन। इससे पेट्रोल नहीं जलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सोलर दिन में मिलता है तो वहीं विंड हवा कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। लेकिन इंडस्ट्री को 24/7 पावर चाहिए और इसका सोल्यूशन है एक्स्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारे पास है, उससे हम हाइड्रोजन को बनाएं और महीनों स्टोर करें और जब जरूरत पड़े तो उसका यूज किया जाए। यही वजह है कि ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी का बेस्ट पार्टनर है। आज देश ऑयल इंपोर्ट करता है। मान लो कल को वार हुआ और ऑयल का सप्लाई बंद कर दिया गया, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन में पानी, सूरज और हवा, मतलब हर देश खुद बना सकता है इसको। यही रीजन है कि गवर्नमेंट इसे फ्यूचर एनर्जी मान रही है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन आता है, ग्रीन हाइड्रोजन बेहतर है या एसएमआर? सच ये है, दोनों विरोधी नहीं है, पार्टनर है। जहाँ एसएमआर 24/7 स्टेबल बिजली बनाता है, वहीं एसएमआर न्यूक्लियर वेस्ट भी देता है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन में ऐसा नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन जीरो पॉल्यूशन देता है, एनर्जी को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करता है। एसएमआर की बिजली से इलेक्ट्रोलाइजर चलता है, चीप हाइड्रोजन मिलता है। इसे कहते हैं न्यूक्लियर असिस्टेड ग्रीन हाइड्रोजन। फ्यूचर एनर्जी सिस्टम इसी काम्बो पर टिकेगा। हाइड्रोजन को लेकर डर होता है, लेकिन सच यह है कि हाइड्रोजन खतरनाक नहीं है, लापरवाही खतरनाक है। जैसे एलपीजी, पेट्रोल, सीएनजी सब सेफ है क्योंकि रूल फॉलो होते हैं। यदि हाइड्रोजन में भी रूल फॉलो किया जाए तो वो भी सेफ है। जैसे स्टोरेज सिलेंडर, लीक सेंसर, वेंटिलेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। यदि हम प्रूफ की बात करें कि कैसे हाइड्रोजन सेफ है, तो प्रूफ के तौर पे हाइड्रोजन बस, स्पेस रॉकेट में फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये अनसेफ होता तो ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। तो दोस्तों, अगर मैं भविष्य में क्या हो सकता है अपनी सोच रखूं, जो मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, तो ग्रीन हाइड्रोजन कोई जादू तो है नहीं, लेकिन ये भी सच है कि इसके बिना फ्यूचर एनर्जी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से एसएमआर बिजली की बैकबोन बनेगा और ग्रीन हाइड्रोजन उस बिजली को इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज तक पहुंचाएगा। अगर तुम्हें एनर्जी का फ्यूचर समझना है तो ग्रीन हाइड्रोजन को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा टेक डिजाइन फैक्ट्री को।